परमेश्वर ने मुझसे कहा, यहोवा तेरा चरवाहा है, तुझे कोई घटी नहीं हो। मुझे कोई घटी नहीं, कोई घटी नहीं है, मुझे कोई घटी नहीं। परमेश्वर का हम बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर के चुने हुओं पर कौन दोष लगाएगा। जिसके साथ परमेश्वर है उसका विरोधी कौन हो सकता है। दाऊद कहता है, मैं 10,000 उन विरोधियों से नहीं डरता जो मेरे विरोध में पाटी बांधे खड़े हैं। परमेश्वर के घर की कभी कोई चीज खोई हुई नहीं। परमेश्वर का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। और प्रभु ने बहुत अच्छी बात मुझे बताई जो मैं हफ्ते भर आपको बताना चाहती हूँ कि शैतान की युक्ति आपके जीवन में कैसे काम करती है। शैतान आपके लिए कैसी युक्ति बनाता है। सबसे पहले वो आपको खरी शिक्षा, शुद्ध शिक्षा के विरोध में आपके अंदर बैर उत्पन्न करता है। कलीसिया में क्लेश और उपद्रव का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उस समय आप किसके साथ खड़े रहे, अमालेकी और इस्राएलियों का। इन दिनों में प्रभु सब बातें बोल रहा है। सबसे पहले वो आपके अंदर खरी शिक्षा के प्रति बैर उत्पन्न करेगा, फिर अगुवे से आपको दूर करेगा, आपको आपके सिखाने वाले से दूर करेगा, हाथ पकड़कर चलाने वाले से दूर करेगा, आपको उसकी संगति से दूर। ये शैतान की युक्ति है। बिना प्रेरित के, बिना पास्टर के प्रार्थना करते हैं, इतना हिलते हैं, इतना हिलते हैं। मैं तो कहती हूँ कि बाइबल में प्रेरितों के काम में लिखा, वो प्रार्थना कर रहे थे तो स्थान हिला, तुम मत हिलो। वो आपको पास्टर से, प्रेरित से, सिखाने वाले से, आत्मिक रीति से जो आपका पालन पोषण करते हैं, आपसे वो को दूरी बना देगा। तुम दूर। कई लोग ऐसे ही हैं, केवल आज ही के दिन आते हैं, फिर उसके बाद वो नजर नहीं आते। वो आपको प्रेरित से, पास्टर से, आत्मिक रीति से सिखाने वाले से आपको क्या करेगा, दूर करेगा, बाहर ले जाएगा और फिर आपको नाश कर देगा। आपका अभिषेक इसलिए नहीं किया गया, आपको पवित्र आत्मा इसलिए नहीं दिया गया, या पवित्र आत्मा की छाप आपको इसलिए नहीं लगी आपकी जिंदगी में। आप अलग कलीसिया खोलने के लिए नहीं है। बाइबल कहती है कलीसिया के अंदर ही परमेश्वर आपको देगा। मैं आपको बताना चाहती हूँ, पवित्र आत्मा उस इंसान को नहीं मिलता जो बहुत सोता है। आज तक यहाँ पे बस हमको ये चाहिए, तुम्हारा यहाँ पर लोगों को सिखाने का कोई अधिकार नहीं है। आप जाओ, आप जाओ, अपने लिए पहले आत्माओं को जीतो, आप अपनी वेदी बनाओ, आप अपने लोगों को बताओ, उनको कलीसिया में शामिल करो। ये शैतान का सबसे बड़ा वो है। आपको लाखों आत्माएं आपको प्रभु से मांगना है। हाँ, रखवाली करना, चराना एक अलग बात है, उसमें भी आपको परमेश्वर के प्रेम से भरना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना प्रेम के आप परमेश्वर के मेमनों की तो रखवाली कर ही नहीं सकते। और ये पवित्र आत्मा है। कल बहुत अच्छी बात मैंने जीवन की डेली ब्रेड में से मैंने पढ़ी, मुझे छू गई वो बात कि यहोवा पर भरोसा रखना, यहोवा पर विश्वास करना, कभी लज्जित नहीं होते हैं। आजकल लोग बहुत पेट प्रिय होते हैं। वो वाइफ से ज़्यादा बिल्ली को प्यार करेंगे। हाँ, वाइफ से ज़्यादा वो उसको गोद में बैठा के स्पेशल चॉकलेट खिलाएंगे और फिर उसको क्या है ना, आज्ञा पालन करना सिखाते हैं। फिर उसने सोचा, अरे इसको मैं ऐसे डिसिप्लिन स्कूल में डालूंगी कि ये इसको सीख जाए। और वो बहुत नॉटी था, बहुत ऐसे था, वो सीखता नहीं था, कुछ नहीं था। परमेश्वर का वो ऐसे ही उसके साथ होता, बहुत उद्यमी था, एक ही शब्द है। पर वो सोचने लगी, इतने साल से वो उसके साथ रहता जो भी था, उसके बाद अचानक वो क्या करने लगा, उसके साथ उठ के उसके यहाँ पर चाटने लगा। उसको मना करती वो, पर उसको यहाँ ही चाटने लगा। कितना भी मारती, कितना भी डांटती, कितना भी वो करती, वो उसको यहाँ चाटता, यहाँ पे चाटता। वो बहुत अजीब सा उसको लगने लगा, ये क्या है। इसको सोची ट्रेनर के पास मैं भेजूंगी। और उसके अंदर एक आया कि क्यों ना
संकोच करते हुए, बड़ा वो शर्मिंदा होते हुए मैंने कहा चलो मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ और मैं बताऊंगी कि मेरी पेट अच्छी रहती थी मेरे साथ पूरे समय पर, अचानक कुछ महीनों से वो मुझे क्या करने लगी, ऐसे चाटने लगी। तो डॉक्टर ने उसको एक्सरे किया, जो कुछ भी देखा तो बोला बहुत अच्छी बात है कि तुम बहुत जल्दी यहाँ पर तुम आ गई, क्योंकि तुम्हारा बोन कैंसर जो है। उस जानवर के द्वारा परमेश्वर ने उसकी एक ऐसी वो की कि वो डॉक्टर के पास गई और उसने उस अपने पेट को कहा बहुत वो कि अगर वो ऐसा करती नहीं तो वो अपने जान को खो सकती थी। बिल्कुल लाइक मेरा परमेश्वर भी ऐसे ही है। मैंने उसको ऐसे लिया, मेरे दुख, मेरी विपत्ति, मेरी परेशानियां हमारी जिंदगी में इसलिए आती है कि हम डिसिप्लिन सीखें, उस पर भरोसा करना सीखें, उस पर विश्वास करना सीखें। चर्च, अब समय ये नहीं है चिन्ह चमत्कार। परमेश्वर ने बहुत आपको आशीष दी है, बहुत आशीष दी है। आप जो हो नहीं सकते थे परमेश्वर ने आपको वो दिया, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप मांगने की आपकी लिमिट खत्म हो जानी चाहिए। आपको सोचना चाहिए अब मुझे क्या करना चाहिए। जिसने मेरी दरिद्रता को उठाया, मेरे कंगालीपन को उठाया, जिसने मेरे श्राप उठा लिया, जिसने मेरे लिए पाप बन गया, उसने अपना सब कुछ आपको दिया। और आप जो उसके द्वारा छुड़ाए गए लोग, आप कैजुअली इतनी ईजिली कह देते हैं हमारा मन नहीं करता चर्च आने का, हमारा दिल नहीं करता चर्च आने का। आपका ये परिवार है ही नहीं। अगर आपका परिवार होता तो आप परिवार के अंदर होते, आपको मालूम होता कि इस घर में क्या आवश्यकता है, इस घर में मेरी आवश्यकता है, इस घर में मेरा ऐसा है। कितने साल हो गए हम परमेश्वर के साथ रह रहे हैं, वो मेरे साथ रह रहा है, मेरे साथ उठता है, मेरे साथ बैठता है, बहुत अच्छा रहा। पर अचानक ही ऐसे सिर में दर्द क्यों हो गया? क्यों? मैं अच्छा खासा चल रहा था, मेरी पूरी आमदनी चली गई, पूरा मेरा बिजनेस चला गया। क्यों मैं ऐसा हुआ कि मेरी नौकरी छूट गई? मुझे तो ऊपर और ऊपर जाना चाहिए था, मैं नीचे आ गया। पर आप कभी इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करते। पर थैंक गॉड, अपने जैसे उस लेडी ने अपने संकोच और अपने शर्म को छोड़कर वो डॉक्टर के पास गई कि ये पेट जो है ऐसी हरकत क्यों कर रहा है, क्यों एक ही जगह बार बार 2 बजे से उठ के मेरे को चाटना ही शुरू कर देता है। प्रभु हमें 2 बजे 3 बजे उठा देता है, थोड़ी तकलीफें हमें दे देता है। क्यों देता है? क्यों देता है? कि अच्छा हुआ हम समय रहते हम मन फिरा लें। आपकी जिंदगी में कोई भी चीज ऐसी होती है, आप परमेश्वर पर वो नहीं करते। मेरे साथ निकालेंगे होशे की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय 15 वर्स हम पढ़ेंगे। जब तक वे अपने को अपराधी मानकर मेरे दर्शन के खोजी ना होंगे, तब तक मैं अपने स्थान को न लौटूंगा। और जब वे संकट में पड़ेंगे तब जी लगाकर मुझे ढूंढने लगेंगे। संकट, विपत्ति, परेशानियां, हार, असफलता आपके भले के लिए है, आपको नष्ट करने के लिए नहीं है। क्योंकि जब पेट भरा रहता है ना, इस कलीसिया का यही है, मैं, मेरा परमेश्वर वही है। आज कल रब तक यीशु ऐसा है, तुम बदलते हो ना कभी, उसके नाम की जय। तुम बदलते हो ना कभी, उसके नाम की जय। तुम बदले, तुमने अपनी पहली दशा को भूल गए। सोच के देखो, सोच के आप देखो, आप किसके विरोध में गद्दारी कर रहे हो, किसके विरोध में विश्वास। और हमने क्या किया? हम पूछते हैं हमने क्या किया? हम ही को क्यों बोला जा रहा है? हम ही को क्यों? यहां सिखाया जाता है हर नाम से ऊंचा,
हर बीमारी से ऊंचा, हर देश से ऊंचा, हर राष्ट्र से ऊंचा, हर पिछासों से ऊंचा, हर राक्षसों से ऊंचा, हर ऐसे लोगों से ऊंचा। तो मैं तो एक ही कहती, तुम बोलते हो ना कि उस नाम को जानते हो, तो तुम उस नाम को जानते जो मेरे अंदर है। फिर मैं एक ही कहती, शो योर पावर माय लॉर्ड, शो योर पावर माय लॉर्ड एंड गॉड ऑलमाइटी, शो योर पावर। मनुष्य के यूहन्ना का नाम इस पृथ्वी में सबसे ऊंचा है, बाकी सारा नाम। तुम किस नाम की धमकी देते हो? परमेश्वर का हम बहुत धन्यवाद करते हैं। अब देखो, पश्चाताप का दिखावा कहा जाता है। पश्चाताप का दिखावा यहूदा इस्करियोती ने किया। उसने कभी भी वो शोकित हुआ। देखो, शोकित होना, दुखी होना और पश्चाताप में बहुत अंतर है। 6 वचन एक साथ पढ़ेंगे। हाँ, चलो हम यहोवा की ओर फिरें, क्योंकि उसी ने फाड़ा और वही चंगा भी करेगा। चंगा वही करेगा, कोई चंगा नहीं कर सकता। आगे पहला फिर से पढ़ो। चलो हम यहोवा की ओर फिरें, चलो आओ हम यहोवा की ओर फिरें। हाँ, उसी ने फाड़ा और वही चंगा भी करेगा। हाँ। उसी ने मारा और वही हमारे घावों पर पट्टी बांधेगा। वही तो है, वही तो है, वही तो है, वही तो है, और कोई नहीं है। तुम अपने विश्वास से मुकर गए, तुम धनवान बन गए हो। अब तुम्हारा भरोसा धन पर है। मुझे ये वचन बहुत अच्छा लगता है। होली स्पिरिट के विषय में मैं बता रही हूँ आपको, सब मेरे साथ निकाल लेंगे। 2 राजा 1 अध्याय। देखो, एक घटना घटी। यहाँ पे एलिया नबी है, अभिषिक्त नबी है, और यहाँ पर राजा अजर्याह है। हाँ, अब अहाब जो है वो मरने पर है। आपको पता है ये अहाब कौन है? इसने पूरे इस्राएल में मूर्ति पूजा। इसकी पत्नी का नाम पता है ना? ओके, एक वचन से हम पढ़ेंगे। अहाब के मरने के बाद मोआब इज़राइल के विरुद्ध हो गया। हाँ, अहज्या एक जालीदार खिड़की में से जो शोमरोन में उसकी अटारी में थी गिर पड़ा और बीमार हो गया। तब उसने दूतों को ये कहकर भेजा, तुम जाकर एक्रोन के बाल-जबूब नामक देवता से ये पूछाओ कि क्या मैं इस बीमारी से बचूंगा कि नहीं। डॉक्टर से पूछते हैं हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे। गिर पड़ा। बहुत सी बातें हमारी जिंदगी में होती हैं। संकट क्यों आते हैं, सकेती क्यों आती है। मैं कई बार आश्चर्यचकित रह जाती हूँ कि बाइबल तो कहती है कि परमेश्वर अंधी आंखों को खोलता है। बाइबल पढ़ने वालों की आंखें, परमेश्वर का धन्यवाद करती हूं मैं। हर बीमारी आपके भले के लिए है, विपत्ति आपके भले के लिए, कमजोरी आपके भले के लिए है। आपके जीवन में विपत्ति परेशानियों का आना आपके भले के लिए है। क्यों? क्योंकि तुमने जी से ढूंढना उसको बंद कर दिया, या ढूंढते भी हो तो लिफ्ट करा दे। मसीह की देह को तुम खाते, उसके लहू को पीते हो, तो ये तुम्हारी चंगाई के लिए है। ये तुम्हारी चंगाई के लिए है। अब राजा है, कहाँ बैठा है? जालीदार खिड़की में बैठा। क्यों बैठा तू? पहली बात तो तुम क्यों बैठते हो? ऊट पटांग तुम क्यों खाते हो? ये एक प्रॉब्लम है। वो बैठा, गिर गया, बीमार हो गया। किसके पास पूछने बोल रहे हैं? अच्छा, किसी डॉक्टर को जानते हो क्या? किसी अच्छे डॉक्टर को जानते हो क्या? डॉक्टर जी, मैं बचूंगी कि नहीं बचूंगी? पेशेंट बहुत तंग करते हैं। पढ़ेंगे भैया। तब यहोवा के दूत ने तिशबी एलिया से कहा, उठकर शोमरोन के राजा के दूतों से मिलने को जा। ये बाल जबूब क्या है? मक्खियों का। इसलिए मैं मक्खियों से बहुत चिढ़ती हूँ। लिखा है मक्खियों का है ये मक्खी क्या बचाएंगे तेरे को? मक्खी तो तेरे को बीमार करते हैं। चूहे क्या करते हैं? और बीमार करते हैं।
तीसरा वचन, तब यहोवा के दूत ने तिशबी एलिया से कहा, हाँ। उठकर शोमरोन के राजा के दूतों से मिलने को जा हाँ। और उनसे कहे, क्या इस्राएल में कोई परमेश्वर नहीं जो तुम एक्रोन के बालजबूब देवता से पूछने जाते हो? ये अब कहाँ, तो वहाँ पे तो उसी के लोग हैं, ना तो प्रभु है ना तो यहाँ पर देखो पवित्र आत्मा का काम, ये है पवित्र आत्मा। किसने बताया बुआ को? बुआ कौन बताएगा? बुआ किसी की नहीं सुनती। ये है पवित्र आत्मा। बोलिए, ये है पवित्र आत्मा। ये है इस्राएल के विरुद्ध हो गया, ये वहाँ ठीक है। अजिया ये हो गया, जालीदार खिड़की में बैठा मर गया। उसने मक्खियों के स्वामी से जाके पूछने लगा, जाओ पूछ के आ कि मैं बीमारी से बचूंगा कि नहीं। वहाँ पर प्रभु था, प्रभु की आत्मा थी, परमेश्वर के दूत थे। वो तिशबी एलिया इस्राएल में परमेश्वर का नबी था। उसने कहा, उठ कर शोमरोन के राजा के दूत से मिलने को जा। उससे क्या है, क्या इस्राएल में, क्या दिल्ली शहर में ऐसा कोई नहीं जो मेरे रोग और बीमारी को आपको सबसे पहले आपको उठो, प्रभु के पास चलो। इस तेल और जल को छू लीजिए प्रभु। आप इनके विश्वास को देखते हैं, ये आपकी शरण में आते हैं। उनको पूरा विश्वास और भरोसा है कि आप ही उनको चंगा कर सकते हैं। जिनके पाप क्षमा हो जाते हैं उनको चंगाइयाँ मिल जाती है। प्रभु जी, मेरे प्यारी प्रभु परमेश्वर पिता, छू लीजिए, क्योंकि आप तो यहाँ हैं। आपने तो अपना काम शुरू कर दिया है प्रभु। मेरे परमेश्वर घर जाते जाते मेरे प्रभु हफ्ते भर खुदावन आप इनकी निरीक्षण करते रहेंगे। मेरे परमेश्वर पिता, आप जांचते रहेंगे, हर एक इन्फेक्शनों को दूर करेंगे। जो कोई विश्वास से आपके लहू को पीता लगाता है परमेश्वर, जो आपकी आज्ञाओं को मानता है, मेरे प्रभु परमेश्वर, आपने कहा मृत्यु के दूत को मैं आज्ञा दूंगा कि उस घर पर भी ना पहुंचना। मेरे प्रभु परमेश्वर, यीशु का लहू ही हमें परमेश्वर सुरक्षा रखता है। मेरे प्रभु, हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं आज की सभा के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए, आपके लोगों के लिए। वो आए प्रभु, आदर के साथ आए, सम्मान के साथ आए। आपको उन्होंने ध्यान धर कर आपको आपके वचन को सुना। मेरे प्रभु, अधिकाई से आपका वचन इनके हृदय में बच जाए, ताकि वो कानाफूसी करने वाला, वो दोष लगाने वाला, इनको नीची दृष्टि में डालने वाला, मेरे परमेश्वर तंग करने वाला, नाश करने वाला, घात करने वाला, नष्ट करने वाला, जब इनके जीवन में काम करें, विचारों, कल्पनाओं, भावनाओं में, तो प्रभु ये मुंह खोल कर कहें, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, आज से 2000 वर्ष पूर्व क्रूस पर चढ़कर मेरे यीशु ने तुझे हराया है, और उसी क्रूस के द्वारा मुझे जय जयकार की ध्वनि सुनाई देती है। मैं अनुग्रह पाया हुआ हूँ, मैं अनुग्रह पाया हुआ हूँ, और आनंद और जय कलीसिया की है, आनंद और जय कलीसिया की है। मेरे प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं, आपने सुना है, धन्यवाद। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता, जब तक यीशु अपने दुल्हन को लेने ना जाए, अपने प्रियों को लेने ना जाए, अपनी देह को उठाने ना जाए, तब तक प्रभु हम आप ही के अनुग्रह में बने रहेंगे। उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।